जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव के एक साथ खुशी और गम दोनों वीडियो आया बाहर। जनता ने कहा योगी को हटा कर दम लेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के लिए खुशी की भी खबर आई और अखिलेश यादव को चिंता में डालने वाली भी खबर सामने आई। और ऐसे में उत्साहित जज्बाती सपा के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक अखिलेश को यह आश्वासन देने लगे कि अब योगी को हटाकर दम लेंगे। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ बने रहिए, एक एक परतें खोलते हैं आपके सामने। आपसे निवेदन ये है दोस्तों, इस शो की शुरुआत में आपको दो वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो में आप देखिए इरफान सोलंकी, सपा के पूर्व विधायक, जेल से छूटते हुए, और दूसरी तरफ उनके खास रामजी लाल सुमन, पुलिस का दमन। ये दोनों तस्वीरें दोस्तों दरअसल दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पुलिस और प्रशासनिक टीमों का तरीका या फिर सरकार का आदेश किस तौर पर विपक्षी पार्टी सपा के खिलाफ में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आना और उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी जिस जोश और जज्बात के साथ में उनसे गले मिलते हुए दिखाई दिए, जाहिर तौर पर परिवार के साथ साथ अखिलेश यादव खुश हैं, गदगद हैं, क्योंकि आरोप तो यही है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाला गया। मगर दोस्तों, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए एक सम्मानित सांसद जब एक दलित परिवार के यहां जाता है अखिलेश यादव के उस डेलीगेशन के साथ, तो किस तरीके से, किस अंदाज में उनके साथ पुलिस सलूक करती है, मानो किसी जेब कतरे को पकड़कर घसीट रही हो, मानो किसी गुंडे को धक्का दे रही हो। दोस्तों, इरफान सोलंकी जिस तरीके से रिहा हुए, सपा ने इसे न्याय की जीत बताते हुए बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, बीजेपी सरकार सपा नेताओं को फंसाकर जेल में रखती है, लेकिन अदालतें सच्चाई का साथ देती हैं। आजम खान के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई इसका प्रमाण है। आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में और विस्तार से, राज्य में बदलते हुए सियासी हालात के बारे में तफसील से बताऊंगा। आपसे अपील अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात अखिलेश यादव के खास सांसद रामजी लाल सुमन, जिनके साथ पुलिस की बर्बरता देख लीजिए, पुलिस का यह सलूक देख लीजिए, और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहीं मठ में बैठ करके हवन कर रहे हैं। पुलिस से उनको धक्का दे रही है और वो खुद तो हवन में मस्त हैं। उधर अखिलेश की सेना के खास सपा सांसद के साथ जिस तरीके से पुलिस ने अभद्रता की, उनके साथ धक्का मुक्की की, अपने आप में पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करने वाला है। सपा सांसद तो एक दलित पीड़ित के यहाँ मिलने जा रहे थे, उसका दुख गम बांटने जा रहे थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ जाने के लिए मौका नहीं निकाल सके। इस नेक कार्य को करने से भी यूपी सरकार को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, आगरा से सपा के प्रतिनिधि मंडल के गेजौली गांव जाने से पहले पुलिस ने किस तरीके से उस पूरे इलाके को, उस पूरी जगह को घेर लिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर समर्थकों को रोक दिया। जैसे ही रामजी लाल सुमन घर से बाहर निकले, उनकी पुलिस से तीखी झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। सपा सांसद कहते हैं 5 मिनट में पुलिस कमिश्नर से बात कराओ कि अब तक गिजौली मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की। क्योंकि दोस्तों, जब पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन भी किस तौर पर अपने आपे से बाहर होते हुए दिखाई दिए। ये वही रामजी लाल सुमन है जिनके खिलाफ में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सजातियों ने किस तरीके से उनके घर पर धावा बोला था। और ये शख्स, ये सांसद जब उस दलित परिवार के घर जा रहे थे मिलने, तो फिर पुलिस अपने आका के इशारे पर किस तौर पर, किस अंदाज में उनके साथ धक्का मुक्की करती है। रामजी लाल सुमन ने चेतावनी दी कि साहब, अगर ऐसा करोगे तो मैं यहीं पर कुर्सी लगाकर बैठूंगा। एटा सांसद देवेश शाह के कहते हैं कि गिजौली में दलितों के साथ अन्याय हुआ। गिजौली ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दलितों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो प्रताड़ित, पीड़ित और शोषित है। दरअसल रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में सपा के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को खंदौली के गिजौली में जाना था
मगर योगी की पुलिस ने न सिर्फ सपा सांसद को वहां जाने से रोका बल्कि बदसलूकी भी की। आपको बताएं कि दरअसल गिजौली गांव में मामूली सी कहासुनी के बाद दो पक्षों में हंगामा बढ़ा, मारपीट हुई, दंगा हुआ, हालात बेकाबू हुए, एक व्यक्ति घायल हुआ। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 5 आरोपियों को जेल भेजा। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस पिकेट तैनात कर दिए गए। 13 सितंबर को 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। पहला केस घायल राम सेवक के भाई राजकुमार की तहरीर पर, लखन, अजीत, ओमवीर और बलवीर के खिलाफ। दूसरा केस 14 सितंबर को देवेंद्र की तहरीर पर गजेंद्र, हरेंद्र, हरिबाबू, हरीश के खिलाफ। इस मामले में चौकी प्रभारी अनुराग को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया। मगर दोस्तों, जो तस्वीरें एक माननीय सांसद के साथ में बदसलूकी की आई, और वो भी जिस अंदाज में, जिस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पुलिस ने अपने आप में, पुलिस की कार्रवाई ये दर्शाती है, शैली दर्शाती है कि किस तौर पर पुलिस और प्रशासनिक अमले का, एजेंसियों का सरकार इस्तेमाल कर रही है। और बात अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी जेल से रिहाई, और उस मामले में जिसे खुद इरफान सोलंकी और खुद सपा अध्यक्ष इरफान सोलंकी को अखिलेश यादव निर्देश बता चुके हैं। मगर यूपी सरकार मानो सबसे इन सब के पीछे हाथ धोकर पड़ी। यहां तक कि रिहाई से पहले ईडी ने भी सुबह 10 बजे से 10 घंटे तक करीब के आसपास पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की, जिसके कारण रिहाई में देरी हुई। जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी जिस अंदाज में लगाएगी, मानो कैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बाहर आ रहा हो या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी बाहर आ रही हो। दोस्तों, जिससे पहले जिस अंदाज में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई की रिजवान सोलंकी कानपुर जेल से रिहाई हुई, लेकिन इरफान सोलंकी की रिहाई अटक गई थी। इरफान सोलंकी की रिहाई का परवाना कानपुर जेल पहुंचा था, जब इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद थे। सपा नेता इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में थे। उन पर 10 मामले दर्ज किए गए थे। उपचुनाव के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पति की सीसमऊ सीट से विधायक चुनी गई। हाल में ही सपा के एक और वरिष्ठ नेता आजम खान के हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई। लगभग 2 साल की कैद के बाद सीतापुर की जेल से निकले। दोस्तों, 4 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में इरफान को जमानत दी। यह आखिरी केस था जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी। अगले दिन रिहाई होनी थी, लेकिन रिहाई कोर्ट से दस्तावेज कानपुर जेल भेज दिए गए थे। इसके चलते उनकी रिहाई 3 दिन अटक गई। सपा नेता इरफान सोलंकी 2022 से जिस तरीके से जेल में बंद थे, जबकि उनका कहना ये कि जिस केस में उनको योगी की पुलिस ने बंद किया, वो दरअसल मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया था। तो एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खास इरफान सोलंकी की रिहाई हो चुकी है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, जो कि दलित परिवार के यहां जाकर के उनसे मुलाकात करने वाले थे, मगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस का बर्बर सलूक और वीडियो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ डंडे के जोर पर अपनी मनमानी की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन सपा के सिपाहियों ने, समर्थकों ने अखिलेश को ये ज़बान दी एक तरह कि इस बार योगी को हटाकर दम लेंगे। अब इस ज़बान का महत्व 2027 में किस तौर पर दिखेगा, इसका नतीजा क्या आता है, वक्त तय करेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।